राजस्थान की वीर भूमि। यहाँ इतिहास सिर्फ किलों और महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में, उनकी कहानियों में बसता है। तो चलिए आज इसी धरती की एक अनोखी परंपरा को समझते हैं, यहाँ के लोक देवताओं की परंपरा को, और उनमें से एक गोगा जी की अद्भुत कहानी को जानते हैं। राजस्थान में ना एक कहावत बहुत मशहूर है, गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में गोगा। अब ये लाइन सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर ये गोगा हैं कौन, जो खेजड़ी के पेड़ की तरह हर गांव की पहचान बन गए हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पर हाँ, गोगा जी की कहानी में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि राजस्थान में ये जो लोक देवता होते हैं, ये आखिर हैं कौन। असल में गोगा जी अकेले नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं, राजस्थान के लोक रक्षकों की परंपरा का। देखिए, ये लोक देवता कोई पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि हम आप जैसे ही इंसान थे। जी हाँ, ये वो महापुरुष थे जिन्होंने अपने कमाल के कामों से, अपने जबरदस्त कैरेक्टर से समाज को एक नई राह दिखाई और लोगों की भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इसी वजह से वक्त के साथ वो लोगों की आस्था का एक अटूट हिस्सा बन गए। और बात सिर्फ लड़ाई झगड़े या वीरता की नहीं थी, नहीं, ये तो असल में समाज सुधारक थे। इन्होंने जाति पांति और छुआछूत का जमकर विरोध किया। ये मवेशियों के, खासकर गायों के रक्षक थे। लोग मानते थे कि इनमें बीमारियों को, खासकर सांप के जहर को उतारने की शक्ति थी। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू मुस्लिम एकता के, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बने। अच्छा, इन सभी लोक देवताओं में 5 का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। इन्हें मारवाड़ के पंचपीर या 5 पीर के नाम से जाना जाता है। इनको लेकर एक बहुत मशहूर दोहा है, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजियों, गोगाजी जेहा। मतलब इस एक लाइन से ही गोगा जी की अहमियत का अंदाजा लग जाता है, जो इन 5 महान पीरों में सबसे आगे गिने जाते हैं। तो ये हैं वो पंचपीर, पाबू जी, जिन्हें ऊंटों का रक्षक माना जाता है, और रेगिस्तान में ऊंट क्या मायने रखते हैं ये हम सब जानते हैं। फिर हैं हड़बू जी, जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। रामदेव जी, एक महान समाज सुधारक। मांगल्या मेहा और हमारे आज के नायक गोगा जी, जिन्हें सांपों से बचाने वाले जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए अब इन्हीं गोगा जी की कहानी में और गहरे उतरते हैं, जिसकी शुरुआत होती है उनके चमत्कारी जन्म से। कहते हैं ना, हर महान नायक की कहानी थोड़ी चमत्कारी होती है। गोगा जी के जन्म की कथा भी कुछ ऐसी ही है। लोककथा के अनुसार ददरेवा की रानी बाछल की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से महान योगी गुरु गोरखनाथ की सेवा की। उनकी इस भक्ति से गुरु गोरखनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर रानी को एक गुगल नाम का फल दिया। और कहते हैं, इसी प्रसाद को खाने के बाद रानी बाछल गर्भवती हुई और उन्होंने गोगा जी को जन्म दिया। गोगा जी के जन्म की एक कथा हमें वरदान की शक्ति के बारे में बताती है। ये हमारी लोक कथाओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जहां सच्ची भक्ति के इनाम के तौर पर एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद मिलता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। तो जन्म तो दिव्य था, पर गोगा जी बड़े होकर एक महान योद्धा बने, और यहीं से उनके शौर्य और पराक्रम की असली कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, गोगा जी का राज सतलुज नदी से लेकर हरियाणा के हांसी तक फैला हुआ था, और एक राजा के तौर पर उनका सबसे बड़ा धर्म था अपनी जमीन और अपनी प्रजा के मवेशियों यानी कि गायों की रक्षा करना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें एक भयानक लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तरफ गोगा जी थे जो अपनी जमीन और गायों के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे उनके ही सगे चचेरे भाई अर्जन और सुरजन, जिन्होंने एक बाहरी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से हाथ मिला लिया था। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में गोगा जी ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मनों के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि गोगा जी एक ही वक्त पर हर जगह मौजूद हैं। उनकी इस अविश्वसनीय बहादुरी को देखकर खुद महमूद गजनवी भी दंग रह गया, और उसके मुंह से निकला, अरे ये तो जाहिरा पीर है। और बस उसी दिन से गोगा जी को जाहर पीर का नाम मिला। इसका मतलब है एक ऐसा संत जो साक्षात यानी एक जीते जागते देवता के रूप में प्रकट होता है। आज भी खासकर मुस्लिम भक्त उन्हें इसी नाम से पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। पर गोगा जी की कहानी सिर्फ उनकी वीरता पर ही खत्म नहीं होती।
उनकी विरासत आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर जिंदा है, और इसका जीता जागता सबूत है उनका मुख्य पूजा स्थल गोगामेड़ी। गोगामेड़ी की ये जगह अपने आप में कमाल है। यहाँ हिंदू उन्हें गोगा वीर मानकर पूजते हैं, तो मुस्लिम उन्हें गोगा पीर कहकर सजदा करते हैं। इस पूजा स्थल की बनावट भी एक मकबरे जैसी है, और दिलचस्प बात यह है कि इसके मेन गेट पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे दो धर्म एक आस्था में मिल जाते हैं। ये साझा परंपरा कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल के 11 महीनों तक गोगामेड़ी में जो पुजारी पूजा पाठ करते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जिन्हें चायल कहा जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर क्या गोगाजी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। उनका असर तो आज भी आपको हर तरफ दिखेगा। किसान अच्छी फसल की कामना के लिए अपने हल पर गोगा राखी बांधते हैं। गांव देहात में आज भी सांप काटने पर लोग सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। आपको लगभग हर गांव में खिजड़ी के पेड़ के नीचे उनका थान यानी पूजा की जगह मिल जाएगी, और हर साल गोगा नौमी पर गोगा मेड़ी में जो जबरदस्त मेला लगता है, उसमें लाखों लोग उनकी आस्था में खिंचे चले आते हैं। ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में बहादुरी, एकता और आस्था की इन पुरानी कहानियों का, इन लोक गाथाओं का क्या महत्व है? शायद ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली नायक वो होते हैं जो समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। इस पर सोचिएगा जरूर।